स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास ये डिज़ाइन थ्योरी समझ में आ गया आपको। किसी भी किस्म की जो सिस्टमेटिक या एनालिटिकल अप्रोच जो अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होती है, किसको, प्रिंसिपल्स को और एलिमेंट्स को, जो आपका एक इफेक्टिव डिज़ाइन बनाता है, ठीक है। तो ये इसके की पॉइंट्स हैं। तो ये स्लाइड आपके पास गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास ये गूगल क्लासरूम में अपलोड कर चुका हूँ वीक नंबर 2 में। अच्छा मैं यहाँ आता हूँ डिज़ाइन थ्योरी। अच्छा डिज़ाइन थ्योरी की 2 कैटेगरीज हैं, एक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और एक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा एलिमेंट्स में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है। जैसे आप लोग नमक मिलाते हैं बिरयानी में, ठीक है, चावल मिलाते हैं ज़्यादातर नहीं और रोज़ी की हालत में, ठीक है। तो ये जो जो चीज़ें डलती हैं ना बिरयानी में, उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, आपको पता होगा। और अगर बात की जाए रेसिपी की, रेसिपी मतलब एक तरीका होता है, सिस्टम रूल होता है कि किस तरह से कितनी क्वांटिटी में कोई भी एलिमेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स उसूल क्या होंगे, आपके रेसिपी होंगी कि किस तरह से आपके असूल काम करेंगे, किस तरह से आपने काम करना होगा। और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिज़ाइन। स्क्रीन सबके पास विजिबल आ रही है और आवाज़ क्लियर आ रही है, आवाज़ थोड़ी तेज़ कर दो, ठीक है। अच्छा देखिए व्हाट इज डिज़ाइन, डिज़ाइन को देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ से स्क्रीन को, ठीक है, कोई बताएगा डिज़ाइन किसको कहते हैं? अच्छा डिज़ाइन में चले मैं बता देता हूँ। डिज़ाइन सिर्फ ये नहीं होता कि जो आपको दिख रहा हो, ठीक है, या जो चीज़ अच्छी दिख रही हो वो डिज़ाइन नहीं हो सकता। डिज़ाइन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड नॉट ब्यूटी, ठीक है। डिज़ाइन आपका जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है, ना कि सिर्फ वो अपनी ब्यूटी शो कर रहा होता है, ठीक है। डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ब्यूटीफुल डिज़ाइन हो लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर वो डिज़ाइन नहीं है। तो कोई भी ऐसा काम, ऐसा डिज़ाइन जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हर चीज़ सॉल्व हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड नॉट ब्यूटी, जो सॉल्व, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिज़ाइन क्या है, कंप्लीट सॉल्व चीज़ होती है, ना कि सिर्फ ब्यूटी को देखा जाता है, ठीक है। अगर आप ब्यूटी देखेंगे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी तो आप उसको नहीं डिज़ाइन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा वंस योर डिज़ाइन इज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स देन इट्स ब्यूटीफुल। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट आपकी अंडरस्टैंडेबल है, सॉल्व है, तो आप कह सकते हैं ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिज़ाइन सिर्फ वो नहीं होता जो अच्छा दिखता है, डिज़ाइन वो होता है जो हर किस्म, मतलब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन सॉल्व होती है, आपकी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेट्स अगर आप लोग कोई भी मार्केट में ऐड देना चाह रहे हैं, तो लेट्स सपोज क्लॉथ का ऐड देना चाह रहे हैं, तो आप लोग ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जिसके अंदर हर चीज़ लिखी होगी। अगर आप लोगों ने वहाँ पे प्राइस नहीं लिखी होगी तो आपको पता है फिर लोग आएंगे प्राइस पूछेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने वहाँ पे क्वालिटी मेंशन नहीं की होगी या कैटेगरी मेंशन नहीं की होगी, कॉटन का है किस तरह का है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपने तमाम दी होगी, तो फिर कह सकते हैं आप डिज़ाइन ब्यूटीफुल हो सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है फिर डिज़ाइन नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली डिज़ाइन क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा देखिए सबसे पहले इस स्टूल की बात करें, चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट प्लीज। अच्छा यहाँ पे देखें आप लोग, नॉइस तो नहीं आ रही आप लोगों को? अब आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपको? यहाँ से भी नहीं आ रही? चलो ठीक है, तंग आ गया हूँ आज मैं इससे। छोड़ दें। अच्छा देखिए सबसे पहले जो है आपके पास स्क्रीन शो हो रहा है स्टूल। इंसान बैठ से थक जाए, उसको चाहिए कि चीज जिस पे बैठ सके, सुकून हासिल कर सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाया, डिजाइन। अच्छा डिजाइन क्या है, सबसे पहले स्टूल बना, तो आप बैठ तो सकते हैं, 1 घंटा बैठे, दूसरा घंटा नहीं बैठ सकते, थक जाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ एक साइकिल लगाने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे
सेकंड डिजाइन देखिए चेयर का, तो पीछे एक वुड की लेंथ आ गई, ठीक है, जहाँ पे आप टेक लगा सकते हैं, लेकिन 2 घंटे बैठ के तीसरा घंटा नहीं बैठ सकते, ठीक है। लेकिन ये सॉल्व प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई। अच्छा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, स्टूल बन गया, लेकिन आप उसको अपग्रेड करें, ठीक है। तो अपग्रेड करें टाइम टू टाइम, तो आप इसको कह सकते हैं डिजाइन। अच्छा, तो उसके लिए फिर दोबारा एक डिजाइन बना, ब्रेक में लग रही है ये कुर्सी देखें, और आपके पास बात रखी हुई इसको आप कह सकते हैं कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। ये डिजाइन तो सोल्यूशन तो फिर आ सकता है कि आप दोनों भी होता है, लेकिन सोल्यूशन वर्क के साथ साथ अपग्रेड होता है। सोल्यूशन जो सोल्यूशन है वो आपके वर्क के साथ साथ अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट, जो आपके पास तस्वीर शो हो रही है कि सोल्यूशन किस तरह से इंप्रूव होता है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिज़ाइन सिर्फ ये नहीं होता कि चीज़ अच्छी दिखे, डिज़ाइन ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन ये हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं खैर, लेकिन ये हमारे बेसिक्स का हिस्सा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीडली लेके चलूँगा, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की तरफ जाऊँगा। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में क्या हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिज़ाइन, मैंने हैशटैग लगाया हुआ यहाँ पे, जब भी आपके पास एलिमेंट्स का नाम आए तो समझ लें कि इंग्रेडिएंट्स का वर्ड हो रहा है, ठीक है। इस पेज पे 2 किस्म के आपके पास इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज एक हेडिंग है और एक बॉडी टेक्स्ट है, ये 2 इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पिक्चर होती तो वो भी एक इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिज़ाइन, यानी आपके जो ब्लॉक्स होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के, वो आपके ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, मेकिंग फाउंडेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन, यानी किसी भी चीज़ की बुनियाद बनाते हैं, क्या चीज़, एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं डॉट। आपके एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं डॉट से, यानी बगैर डॉट के आप कोई भी डिज़ाइन नहीं बना सकते, ठीक है। एक्चुअली जो आपके पास डिज़ाइन होता है वो कलेक्शन ऑफ डॉट्स ही होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर वे में डॉट्स लगे होते हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि वो हेडिंग है या वो इमेज है। अगर अच्छा, इसमें इसके अलावा लाइन भी यूज़ होती है, शेप्स भी यूज़ होती हैं, इसके अलावा स्पेस, ये सब के सब क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कलर, वैल्यू और टेक्सचर। अच्छा, यहाँ पे देखें डॉट, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉट क्या है, डॉट इज नॉन एज फॉरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अ डिज़ाइन डॉट, ठीक है। आपको पता है कि हर चीज़ डॉट से स्टार्ट होती है। अच्छा, ये स्लाइड आपके पास मोबाइल पे भी शो हो जाएगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मेरा बेसिक जो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या है, डॉट्स, शेप, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हमारा ये अभी फिलहाल हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। इसके अलावा डॉट के अलावा देखें, अच्छा, डॉट्स भी 2 किस्म के होते हैं अरेंजमेंट, एक होता है सिमेट्री एंड एसिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, जो अरेंज फॉर्म में होते हैं, और वो डॉट्स जो अनअरेंज फॉर्म में हो वो एसिमेट्री होते हैं, ठीक है। सिमेट्री कौन सा, अरेंज फॉर्म में, एसिमेट्री नॉट या अनअरेंज फॉर्म में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्री कंपोजिशन और एसिमेट्री कंपोजिशन। मैं आगे बढ़ता हूँ। लाइन, आपको पता है कि लाइन के बगैर डिजाइन कंप्लीट नहीं होता, तो लाइन इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड अ लाइन, ठीक है। यानी 2 किसी भी पॉइंट के दरमियान एक लाइन लगती है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट आता है, सॉरी, कोई भी एलिमेंट आता है वो है लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पिक्चर में ग्रीन वाली, यहाँ पे आपको बस लाइन के जरिए शो कर रहा है डिवाइडर, यानी कौन सा रूट किस तरफ जा रहा है, ठीक है। आपको रूट शो कर रहा है और या रास्ता शो कर रहा है, इसको डायरेक्शन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे टेबल को देखें, टेबल में टेक्स्ट को डिवाइड किया हुआ, कौन सा टेक्स्ट किस फॉर्म का है उसको डिवाइड किया हुआ, जैसे ये पिक्चर ऑफ मेन स्टोरी या पिक्चर लग जाएगी एडवर्टाइजमेंट, यानी आपको लाइन शो कर रहा है कि कौन सी कैटेगरी अलग है, कौन सी कैटेगरी अलग है। अगर आप इसको आपस में मिक्सअप कर देंगे तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए लाइन का इस्तेमाल आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा लाइन पे चलते हैं, लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा अपने एक ज़माने में स्कूल में, जिसमें वर्टिकल लाइन क्या होती है, कोई भी लाइन जो 90 डिग्री की हो, और हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें 180 डिग्री एंगल हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डायगोनल लाइन जो टेढ़ी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें इसका यूज़ केस वर्टिकल लाइन का,
ये आपको पावर शो कर दी। जब भी डिज़ाइन में आपके पास लाइन शो हो तो आप समझ जाएं कि वो पावर के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, पावर को शो करिए, स्ट्रेंथ को शो करिए, स्टेबिलिटी को शो कर रही है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपके पास वर्टिकल लाइन है तो आप इसका मतलब ये ले सकते हैं। सिर्फ आप लोग डिज़ाइन लाइन अच्छी लग रही है इसका मतलब ये नहीं कि डिज़ाइन लाइन है, लाइन का भी मतलब होता है। तो इस तरह से तमाम के मतलब लिखे हुए हैं, इसका यूज़ केस क्या, इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ये किस चीज़ को शो कर रही है, काम को या कंफर्ट को, रिलैक्सेशन को और सूथिंग फीलिंग को, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन में कोई लाइन होती है। अगर डायगोनल लाइन की बात की जाए तो ये शो करती है मूवमेंट को, एक्शन को और मोशन को। लोगो के बारे में पता है आपको, लोगो ब्रांड आइडेंटिटी। लोगो एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है जो यूनिक होती है, जो सबसे अलग होती है। यानी वो एक इमेज होती है जिसको देख के आपको पता चल जाता है किस कंपनी का लोगो है, ये किस कंपनी को शो कर रहा है, ठीक है। तो लोगो भी जब डिज़ाइन होता है ना उसके अंदर लाइन्स का ख्याल रखा जाता है कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, उसके बिहाफ पे लोगो डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे इसको। शेप आपको पता है, शेप के बगैर भी काम नहीं होता है। जैसे स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये तमाम की तमाम क्या है, एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के, ठीक है। अच्छा, व्हेन सम लाइन्स कंबाइन एंड सराउंड और क्लोज एरिया देन अ शेप इज क्रिएटेड। कोई भी लाइन्स को कोई भी डॉट्स वगैरह मिलते हैं तो आपकी एक शेप बनती है, ठीक है। अच्छा, ये जो शेप है ट्राइंगल की, और से देखें, शेप के बाहर लाइन लगी हुई है तो इसको कहते हैं आउटलाइन, ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे, आउटलाइन। अगर शेप के अंदर की बात करें, यानी ट्राइंगल आपका ब्लैक हुआ है तो आप इसको कह सकते हैं फिल कलर, ठीक है। जो आपके पास कलर हुआ उसको फिल कलर कह सकते हैं। अगर इसके आउटलाइन की बात करें यानी बाहर की लाइन की कलर की बात करें तो यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, आउटलाइन। इसको स्ट्रोक भी कहते हैं। अच्छा, नेगेटिव स्पेस, यहाँ पे गौर से देखें, आपके पास एक गिलास टाइप का नजर आ रहा है। अगर आप लोग गौर से देखें, ये नाक है, ठीक है, ये नाक है, ये भी नाक है, ठीक है। ये नेगेटिव स्पेस कहलाता है। यानी अगर इसको दूसरे परसेप्शन से देखें तो ये आपके पास नेगेटिव स्पेस का होता है। यानी पिक्चर आपको विजिबली तो ये लग रहा है कि आपके पास एक गिलास टाइप का है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे दो पर्सनैलिटीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव स्पेस। कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, जो आपके पास छुपी हुई हो, हिडन फॉर्म में हो, लेकिन उसको कोई मतलब हो, उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव स्पेस, ठीक है। अच्छा, शेप्स आर यूज फॉर डेकोरेशन इन डिज़ाइन। अभी मैं फिलहाल ओवरव्यू दे रहा हूँ, डीपली यहाँ से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। अच्छा, शेप आपको पता है, ज्योमेट्रिक शेप होती है, ऑर्गेनिक शेप होती है, एब्स्ट्रैक्ट शेप होती है। एग्जांपल आपके सामने यहाँ विजिबल है, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक का मतलब पता है कोई, ऑर्गेनिक नेचुरल वे में, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल वे में हो, जो आपकी अपनी मेहनत के जरिए हो, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल कोई देगा, कोई बताएगा इसकी एग्जांपल ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक, ठीक है। अगर आप लोग बात करें वेट की, गन्नम की, वो आप खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है, ये कुदरत की तरफ से मिला हुआ है। सॉरी, एग्जांपल जी, वाटर हो सके, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें नेचुरल बाय नेचुरल हमें मिली हुई आपके पास ऑर्गेनिक है। अच्छा, अगर मैंने खुद देखा है कि लोग जो है जानवरों को पालते हैं, ठीक है, लेट सपोज बर्ड्स को पालते हैं, तो आपको पता है कि नॉर्मली जो बर्ड्स को टेम्परेचर चाहिए होगा, लेट सपोज, मुझे अभी आइडिया नहीं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा, ठीक है। अब अगर वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, तो उसका इफेक्ट होता है उस परिंदे को, ठीक है, वो मर भी सकता है, जी भी सकता है। लेकिन अगर एक कंट्रोल शेड में, यानी कंट्रोल पिंजरे में जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, जिसके अंदर हमेशा आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में मुर्गियां दो किस्म की मिलती हैं, एक होती है ब्रायलर होती है और एक होती है, ब्रायलर मतलब जो आपको मार्केट में होती हैं, ये तकरीबन 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती हैं। कैसे तैयार होती हैं, मतलब एक इनको कंट्रोल शेड, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा होता है जहाँ पे इनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, जिससे उनको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, वो मेंटेन रहते हैं और खाते पीते स्पीडली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो खाते जो है ना हम लोग, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट अच्छे नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है। यानी इसके अंदर हम लोगों ने मिलावट की है या मिक्सचर किया है, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड किया, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो चिकन आ रही है जो मार्केट वाली वो इनऑर्गेनिक है। और अगर आप लोगों ने अगर ओरिजिनल देसी मुर्गी पाली होगी जो बड़ी नहीं होती, साल हो गया लेकिन वो छोटी की छोटी रहती है, ठीक है, उसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक मीट हो सकता है, ठीक है।
अच्छा शेप्स की बात करें, इसके अलावा ये शेप्स देखना है आप लोग। शेप्स यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं, जैसे आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड, मतलब कोई भी। अच्छा इस मोबाइल को देख के आपको नजर आ रहा है क्या कह रहा है, नॉट अलाउ, आपको साफ नज़र आ रहा है, तो तस्वीरें बोलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल्स हैं, यहाँ कैमरे का साइन है, यहाँ से भी आप लोग कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं सामने वालों को, ठीक है। अच्छा शेप्स के विजुअल मीनिंग होते हैं, सर्कल या सर्कुलर शेप, गोल या गोल नुमा शेप क्या करती है, शो मूवमेंट और मोशन, ठीक है। किसी भी डिज़ाइन में अगर आपके पास सर्कुलर शेप हो तो आप समझ जाएं कि वो शो करे मूवमेंट को या मोशन को। इसी तरह से ट्रायंगुलर शेप को देख सकते हैं कि आपको डायरेक्शन देती है, डायरेक्शंस की सेंस देती है। रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर शेप क्या करती है, आपको लेंथ ऑफ डायरेक्शन सेंस में देती है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा बार बिलबोर्ड्स वगैरह में स्क्वायर वगैरह रेक्टेंगल वगैरह यूज होते हैं जो आपको डिस्टेंस वगैरह सेंस देते हैं। स्क्वायर को देख लेते हैं, सेंस ऑफ वेट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। हर चीज़ का एक मतलब होता है, तो वो डिज़ाइन में आप लोग देख सकते हैं। साइज, अच्छा देखें आप यहाँ पे हमारे पास साइज भी वेरी करते हैं, फंक्शन वेरिएशन बिटवीन, अच्छा दो चीज़ों के दरमियान जो फर्क होता है वो आपके पास साइज कहलाता है, ठीक है। अच्छा फंक्शन ऑफ साइज इन डिज़ाइन, इसका काम क्या है डिज़ाइन में, साइज क्रिएट अट्रैक्शन इन डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 इक्वल डिज़ाइन है, तो हम लोग देखेंगे तो सबको इक्वली देखेंगे, लेकिन चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप एक चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, उसका साइज बड़ा कर दिया तो आपको आपकी नज़र सबसे पहले बड़े बॉक्स पे जाएगी, ठीक है। यानी अट्रैक्शन खींचने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए अगर किसी का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो उसको साइज कह सकते हैं। जो आप शो करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन में साइज को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखना ये वाला बॉक्स बड़ा है तो सबसे पहले नज़र आपकी इस पे जाएगी, फिर ये इससे छोटा है और ये दोनों सेम साइज हैं या थोड़ा सा बड़ा है। अगर यहाँ पे 4 इक्वल साइज का स्केल है तो यहाँ पे देख सकते हैं स्केल क्रिएट्स एम्फेसिस, ड्रामा एड्स हायरार्की, ठीक है। अच्छा साइज क्रिएट अट्रैक्शन इन डिज़ाइन इन न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा हेडलाइन सबसे बड़ी लिखी होती है, अगर आपकी नज़र छोटे टेक्स्ट पे पढ़े ना पढ़े हेडलाइन पे ज़रूर पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास इमेज भी हो सकती है बड़ी। अच्छा साइज ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स इन डिज़ाइन, ये आपके एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है कि कैसे उसको रखना है, ठीक है। इट साइज जस्टिफाइज द फंक्शन ऑफ एलिमेंट इन डिज़ाइन, यानी आपको जस्टिफाई करता है, शो करता है कि आप किसको सबसे पहले शो करना चाह रहे हैं, किसको बाद में शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्पेस, जैसा कि मैंने आपको बताया स्पेस भी 2 किस्म के होते हैं। स्पेस तो आपको पता है कि किसी भी फर्क को कहते हैं, स्पेस इज एन ओपन और एम्प्टी एरिया बिटवीन, अराउंड, अबव, बिलो, विद इन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, लेट सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी किस्म की जो चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे नीचे वाली पिक्चर में ये वाली आपको नज़र आ रहा होगा 2 हैंड है, लेकिन आप अगर इसके नेगेटिव स्पेस में देखें तो ये 2 हैंड नज़र आएंगे, आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं, जिस तरह से नेगेटिव आपके पास क्या था, याद आ रहा है आपको कुछ, ये नेगेटिव स्पेस यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से भी शो कर रहा था, नेगेटिव स्पेस यहाँ से भी होता है। अच्छा अब ये देखें, ये आपको लोमड़ी लग रही है या डॉग लग रहा है, फॉक्स या डॉग, डॉग लग रहा है ना, लेकिन इसके दुम के पीछे देखें इसका मुंह बना हुआ, नाक बनी हुई है, इसको इमेजिन करें, ये आपके पास नेगेटिव स्पेस कहलाता है, ठीक है। और पॉजिटिव स्पेस क्या है, जो आपको नजर आ रही चीज़, ठीक है। जैसे रेड कलर के जो हैंड है वो आपके पास पॉजिटिव स्पेस है, आपको साफ शो हो रहा है कि ये हैंड है। लेकिन अब अगर आप लोग इसका नेगेटिव स्पेस देखें, जो इनसाइड आपके पास जो हैमर शो हो रही है, ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हैं जो लंगड़ यूज़ करते हैं, ठीक है, या हाथों को ऐसे किया हुआ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के बारे में पता चल गया आपको। तो डिज़ाइन बनाते वक्त आप लोगों ने इन चीज़ों को भी ख्याल रखना होता है, ठीक है। मिनिमलिज्म को देख लेते हैं। When designer convey his message very efficiently by using very few shape is called minimalism, यानी कोई भी डिजाइनर अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, आपको बनाना चाह रहा है तेजी से, तो वो क्या करे, कुछ शेप को यूज कर सकता है, जिसको कहते हैं मिनिमलिज्म, यानी इसका नाम है। अच्छा अब आते हैं कलर्स पे। अच्छा जो मेन एलिमेंट है डिजाइन का वो है कलर, ठीक है। द वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट कलर्स, सिमिलरली द डिजाइन इज ऑल्सो, कलर आर द सेंसेशन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कलर शो हो रहे हैं, ठीक है, रेड, येलो, ऑरेंज। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करें, सिंपल कलर तो आपने देखे होंगे, नाम सुना होगा RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, नाम सुना है कभी, RGB, सिंपल 3 कलर होते हैं।
अगर इनको मिक्स करेंगे तो इसका डिफरेंट कलर बनता है। जैसे रेड और येलो को मिक्स किया हुआ है यहाँ पे पहली लाइन में, तो ऑरेंज बन रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कलर। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कलर। और जो आपके पास कलर ओरिजिनल है वो क्या है, प्राइमरी कलर से। ठीक है, यानी रेड येलो को, ये सेकेंड लाइन में देखें, येलो को और ब्लू को मिक्स किया तो ग्रीन बन रहा है, और ब्लू को और रेड को मिक्स किया पर्पल बन रहा है। तो ये आपके पास सेकेंडरी कलर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी कलर्स हैं जो आपके मेन कलर आ रहे हैं, तो आपने इनसे सेकेंडरी कलर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और टर्चरी कलर मतलब जो इसका मजीद मिक्सचर करेंगे उसको टर्चरी कलर भी कह सकते हैं। अच्छा, कलर व्हील आपने देखा होगा 1706 की बात है, आइजैक न्यूटन के नाम से उसने इन्वेंट किया कलर व्हील को। ठीक है, अच्छा, देयर आर 12 कलर्स इन कलर व्हील सिमिलर एज रेनबो स्पेक्ट्रम, देयर आर ऑल कलर्स आर ऑल्सो नॉन एज ह्यू। ठीक है, जो इनके पास कलर व्हील है वो आप कह सकते हैं ह्यू, HUE। ठीक है, ये इसकी टर्म है जिसमें 12 कलर्स हैं। ठीक है, अच्छा देखें, ब्लैक वाइट ग्रे आर कॉल्ड न्यूट्रल कलर्स, ब्लैक वाइट ग्रे आर कॉल्ड न्यूट्रल कलर्स और अर्थ टोन्स। न्यूट्रल का मतलब पता है किसी को, जो किसी भी चीज में मिल जाते हैं या हट जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर ऐड करेंगे वो पूरी की पूरी चीज को ब्लैक कर देगा, अगर किसी भी कलर में व्हाइट कलर ऐड करेंगे वो उसको व्हाइट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें 3 जो इसकी कैटेगरीज हैं मजीद। टेंट, ठीक है, टेंट का मतलब क्या, व्हेन वी ऐड व्हाइट कलर इन एनी कलर, किसी भी कलर में अगर आप लोग व्हाइट कलर ऐड करते हैं तो आप कह सकते हैं कि लाइटर कलर बन सकता है उससे। ठीक है, जो लाइटर कलर बनता है वो आपका टेंट कहलाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, टेंट क्या होता है, जिसमें वाइटनेस बढ़ाई जाती है, यानी कलर मिक्स करते हैं किसके लिए, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसी भी कलर को लाइटर करने के लिए, उसको लाइट करने के लिए व्हाइट मिलाते हैं। अगर शेड की बात की जाए, व्हेन वी ऐड ब्लैक कलर इन एनी कलर, किसी भी चीज़ में आप लोग ब्लैक कलर ऐड करेंगे तो आप उसको शेड कह सकते हैं, जिसको आप डार्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और टोन क्या होता है, व्हेन वी ऐड ग्रे कलर इन एनी कलर वी गेट टोन इन ऑफ कलर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। टेंट यानी जिसमें ब्लैक कलर वाइट कलर को ऐड किया जा रहा होता है तो लाइटर बनाने के लिए, और शेड किसी भी कलर में ब्लैकनेस को बढ़ाने के लिए यानी डार्कनेस को बढ़ाने के लिए ब्लैक कलर यूज़ होता है, और टोन अगर आपने बढ़ानी हो तो ग्रे कलर यूज़ हो सकते हैं। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है? प्राइमरी कलर क्या होता है, जो आपके पास मेन कलर होता है। ठीक है, जैसे ये आपके पास ये है। सेकेंडरी कलर क्या होता है, जो उससे जनरेट होता है। टर्सरी कलर क्या होता है, जो उससे मजीद जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, कलर में भी 2 किस्म होती हैं, वार्म कलर, कूल कलर। ठीक है, कुछ कलर्स होते हैं जिसको देख के कूलिंग वाली फील आती है और कुछ कलर को देख के वार्म फील आती है। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड आवर कलर व्हील इनटू 2 वर्टिकल पार्ट्स वी गेट वार्म एंड कूल कलर। तो यहाँ पे देखें कलर व्हील बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसने डिवाइड किया हुआ है, ये कूल कलर से, ये यहाँ से लेके इस डॉट से लेके यहाँ से घूमता हुआ है यहाँ तक, और ये आपके वार्म कलर से रेड हो गया, रेड ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछूंगा, रेड कलर मोस्टली यूज होता है हर जगह पे, जैसे ट्रैफिक लाइट के लिए रेड कलर क्यों यूज होता है, क्यों सिमिलर है रेड? वहां पे व्हाइट कलर या ब्लैक कलर क्यों नहीं शो किया जाता ट्रैफिक लाइट में? जी, नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा, रेड कलर जो है ना आप दूर से भी देखेंगे आपको नजर आएगा। रेड कलर की खासियत ये है वो आपको दूर से भी देखेंगे नजर आएगा, चाहे 2 किलोमीटर दूर हो चाहे 4 किलोमीटर, वो कलर ब्लर नहीं होता, रेड रेड ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए रेड जो यूज होता है वो ट्रैफिक लाइट में यूज होता है, ताकि अगर दूर से भी कोई लोग आ रहे हैं तो उसको दूर से ही विजिबल हो सके। ठीक है, अगर वार्म कलर की बात, सॉरी, कूल कलर की बात कीजिए, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ये सारे के सारे कूल कलर्स हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर्म वार्म कलर्स लाइक सन, फायर और वी गेट वार्म कलर, यानी जो सूरज है, ठीक है, जो आग नुमा जो चीजें होती है वो आपके वार्म कलर्स बनाती हैं, और जबकि कूल कलर्स ओरिजिन फ्रॉम वाटर, प्लांट्स एंड वी गेट कूल कलर्स। ठीक है, अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ कलर्स एट आवर मूड, हमारे मूड पे जो कलर इम्पैक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? जैसे पिंक कलर है, फेमिनिन कलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, येलो एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप। आप लोगों ने देखा होगा रियल लाइफ में कोई भी डिजाइन होते हैं, अगर आपके पास येलो कलर आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं, फ्रेंडशिप को शो कर रहा है। ठीक है, अगर ब्लू कलर की बात की जाए, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी डिजाइन आपके पास होते हैं हर एक एलिमेंट का एक मतलब होता है और हर एक कलर का भी एक मतलब होता है। ठीक है, इसलिए सोच समझ के एक डिजाइन बनता है।
डिज़ाइन सिर्फ वैसा नहीं बनता है जैसा आपको अच्छा लग रहा है तो आपने बना दिया, ऐसा नहीं है। डिज़ाइन का भी मतलब होता है, ठीक है। और डिज़ाइन का मतलब कैसे होता है, क्योंकि डिज़ाइन खुद एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए करके बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो ब्लू को देखें, एसोसिएटेड विद कामनेस, रिलैक्सेशन एंड कूलनेस इफेक्ट। यहाँ से हमारे जो मूड पे इफेक्ट आता है वो क्या आता है, वो ये आता है कामनेस यानी खामोशी, रिलैक्सेशन एंड कूलनेस। ऑरेंज क्या होता है, एसोसिएटेड विद एनर्जी एंड यूथ कलर, ठीक है। और ग्रीन कलर आपके पास नेचर्स कलर को शो करते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, ये नेचर्स कलर है। तो पर्पल हो गया लॉयलिटी को। वाइट किसके लिए यूज होता है, प्योरिटी, क्लीननेस और पीसफुलनेस, ठीक है। इसके अलावा एसोसिएटेड विद पावर, कौन सा, ब्लैक, पावर, एलिगेंस एंड फॉर्मेलिटी। तो हर कलर का एक मतलब होता है, आप इनको देख के कलर डिसाइड करेंगे किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। अगर आप लोगो डिज़ाइन करेंगे किसी भी कंपनी का, तो आपको पता होगा कि कंपनी का मतलब बिहेवियर क्या है, सिस्टम क्या है, रूल क्या है, उसको समझते हुए आप लोगों ने कलर भी डिज़ाइन करना है, डिसाइड करना है। कलर के साथ साथ आपने उसके एलिमेंट्स को भी डिसाइड करना है, क्या क्या एलिमेंट्स लगाने हैं, इमेज भी लगानी है, टेक्स्ट भी लगाना है और हेडिंग्स वगैरह, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आप लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इनके बिहेवियर वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का जब लोगो बनाना हो तो पहले इसको पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, इसके बाद जाके डिसाइड करते हैं कौन सा कलर सूट करेगा और कौन सी शेप सूट करेगी, ठीक है। और शेप के भी हम लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी है कि कौन सी शेप कौन सी फीलिंग देती है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू की बात की जाए, कलर में अगर आप लोग वैल्यूज़ देखें वो बढ़ती है। आप लोगों ने अपने ज़माने में देखा होगा ब्राइटनेस या लाइटनेस बढ़ाने के लिए, कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए टीवी से रिमोट के ज़रिए चेंज करते हैं कलर, तो आपको कह सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरह कलर की भी वैल्यूज़ होती है। अगर यहाँ पे देखें 1 को, इसका कलर वाइट है, इसमें थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिया ब्लैक कलर को, ठीक है, तो ये ब्लैक हो गया, थोड़ा सा ग्रे हो गया। तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक जाएंगे, इस कंटिन्यूसली लाइट से डार्क होता जा रहा है, ठीक है। वैल्यू इज द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एरिया, शेप एंड कलर। इट इज मोस्टली इग्नोर्ड बाय इन डिज़ाइन बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू देखने इज यूज टू क्रिएट डेप्थ, डायमेंशन, इंटरेस्ट एंड ड्रामा इन एनी इमेज, विजुअल, फोटोग्राफ एंड इन डिज़ाइन। यहाँ पे देख लें आप लोग, कलर्स चेंज हो रहे हैं वैल्यूज़ के हिसाब से, तो आप कह सकते हैं कलर की ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रास्ट क्या होता है, किसी भी एक थीम में डिफरेंट कलर आ जाए, ठीक है। यानी वाइट कलर आपके पास चल रहा हो, ग्रे कलर चल रहा हो, ब्लैक कलर वहाँ आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ब्लैक इज योर कंट्रास्ट कलर, ठीक है। कंट्रास्ट क्या, इफ यू रिमूव द सेंट्रल कैटेगरी मिड टोन्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे मिड टोन्स है, ये हाईलाइट टोन्स है, ये शेडोज टोन है और ये मिड टोन है। अगर हम यहाँ से मिड टोन को गायब कर दें तो आप कह सकते हैं ये कंट्रास्ट है, ठीक है। एंड कंबाइन हाईलाइट एंड शेडो देन वी गेट कंट्रास्ट ऑफ द कलर। यानी ये वाइट कलर, हाईलाइट्स वाले कलर ये ऊपर वाले 1 2 3 वाले और 7 8 9 वाले डार्क कलर आगे, तो आप कह सकते हैं ये इसका कंट्रास्ट है। और यहाँ से किसको गायब कर दिया, मिड टोन्स को गायब कर दिया, जो दरमियाने कलर से उसको गायब कर दिया, ठीक है। कंट्रास्ट एड इंटरेस्टिंग विजुअल इन द डिज़ाइन, ठीक है। किसी भी डिज़ाइन में आप लोग देखा होगा कि कंट्रास्ट यूज होता है डिफरेंट किसी भी चीज़ को शो करने के लिए। आगे मज़ीद इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में जाएंगे, इसके असूल क्या होते हैं, वहाँ पे हम इसको डीपली पढ़ेंगे कंट्रास्ट को, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू, अच्छा फंक्शन क्या है इसके, आप देख सकते हैं सर्कल है, ये वाला सर्कल नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं सर्कल, इसको कह सकते हैं 2D सर्कल, 2 डायमेंशनल, जो आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। और ये भी सेम कलर, सेम सर्कल है, लेकिन इसको थोड़ी सी ब्राइटनेस या डार्कनेस दे दी, ये कलर दे दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो इससे आपको 3D की फीलिंग आ रही है तो ये भी 2D लेकिन 3D शेप बनी हुई है। यानी इसमें द वैल्यू हैज डीप रिलेशन विद कलर एंड कंट्रास्ट, बट वैल्यू इटसेल्फ नॉट कलर और कंट्रास्ट, इट्स अ टोन ऑफ कलर। विद द हेल्प ऑफ वैल्यू वी कैन गिव एनी ऑब्जेक्ट एंड शेप अ फॉर्म, शो देयर 3D फील। यानी यहाँ पे कलर की वाइटनेस बढ़ा दी, वैल्यू बढ़ा दी वाइट कलर की, तो आप इसको 3D फील दे रहे हैं, ठीक है। यानी वैल्यूज़ के साथ खेल के भी किसी चीज़ को 2D से 3D वाली फीलिंग दी जा सकती है। अच्छा, टेक्सचर, कोई ऐसी पिक्चर जो आपके पास कंटिन्यूसली हर जगह से सेम नज़र आ रही है उसको टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। द फील्ड ऑफ एनी सरफेस इज कॉल्ड टेक्सचर। टेक्सचर में बी रफ, स्मूथ एंड सिल्की, एंड डिज़ाइन टेक्सचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ये भी आपके पास एक टेक्सचर है, ये भी एक टेक्सचर है, ये भी एक टेक्सचर है,
तमाम इक्वली नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक टेक्सचर क्या होते हैं? ऑब्टेन थ्रू नेचर्स सरफेस, जो आपको नेचुरली मिलता है, ठीक है। जैसे लीव्स हो गया, पत्ते हो गया, ग्रास घास हो गया, सैंड मट्टी हो गया, सॉइल, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको फीलिंग देती है नेचुरल, तो आप इसको कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक टेक्सचर है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक टेक्सचर क्या होता है? ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम मैन मेड, जो इंसानों ने रेडीमेड बनाए होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल बनाए होते हैं, और वहाँ से आपके पास फील होते हैं। ये आपके पास शो हो रहा है, ये आप इसको कह सकते हैं इनऑर्गेनिक टेक्सचर है, और ये ऑर्गेनिक है क्योंकि ये कुदरत की तरफ से आपने खुद नहीं बनाया, ठीक है। और आप ये ट्री का देख सकते हैं टेक्सचर, जो आपके पास नेचुरली आपके पास मिला हुआ है, तो इसको कहेंगे ये ट्री वाले टेक्सचर को ऑर्गेनिक टेक्सचर, और ये इनऑर्गेनिक टेक्सचर है। और आप इसको इनऑर्गेनिक कह सकते हैं क्योंकि आपने मैन मेड है, ये खुद बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से कैटेगरीज है इसकी बहुत सारी, एक है एक्चुअल, एक है इम्प्लाइड, ठीक है। एक्चुअल आपके पास जो ओरिजिनल तस्वीर की फॉर्म में शो हो रहा है, और इम्प्लाइड मतलब जो आपने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन इस तरीके से डिज़ाइन इलस्ट्रेट किया हुआ है कि वो 3D दिख रहा है, 3D है नहीं, 3D दिख रहा है। जैसे ये देखें इम्प्लाइड, एक पेपर के ऊपर ट्री डिज़ाइन किया हुआ है, और इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ 3D लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में देखें, ये आपके पास, आपको पता है कि है ही एक दरख्त की फ़ोटो है, जिससे आपको फीलिंग आ रही है ऑर्गेनिक की, ठीक है। अच्छा देखिए, एक्चुअल टेक्सचर में क्या होता है? मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ रियल टेक्सचर। और इम्प्लाइड में क्या होता है? मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक इट हैज़ टेक्सचर बट रियली इट इज़ ओनली एन इल्यूजन। यानी ओरिजिनल में ये होता है एक तस्वीर है, लेकिन बना ये होता है एक टेक्सचर है। अच्छा, पैटर्न टेक्सचर क्या होता है? व्हेन वी रिपीट द डिफरेंट शेप्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड पैटर्न टेक्सचर। यानी कोई भी एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है और मैनेज फॉर्म में है, अरेंज फॉर्म में है, तो आप इसको टेक्सचर कहते हैं। ये टेक्सचर नजर आ रहा है आपको, आप इसको कह सकते हैं पैटर्न है, पैटर्न टेक्सचर, ठीक है। तमाम इक्वली डिवाइड हुए, इक्वली आपके पास कलर हैं, इक्वली आपके पास शेप्स हैं, ठीक है। और इमेज टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर वी यूजुअली obtained from image are called image texture. They can be environmental, biological, man made, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई एग्जांपल दे सकते हैं इमेज टेक्सचर की? इमेज से हासिल होता है, जैसे ये टेक्सचर आपके पास तस्वीर है, सॉरी ये तस्वीर है, यहाँ से हासिल किया, आप इसको इमेज टेक्सचर भी कह सकते हैं, ठीक है। पैटर्न आपको पता है, कोई भी चीज़ आपके पास जो बार बार एक शेप रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली, उसको आप लोग पैटर्न टेक्सचर कहते हैं। और इम्प्लाइड कौन सा? जो 2D हो, 3D वाली फीलिंग दे रहा हो एक तस्वीर, उसको इम्प्लाइड टेक्सचर कहते हैं। और जो एक्चुअल होता है, जो आपको ओरिजिनल रियल लाइफ वाली फीलिंग दे रहा होता है, वो आपको एक्चुअल टेक्सचर कहलाता है। ये 4 टेक्सचर की टाइप हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन के जो ब्लॉक्स होते हैं, यानी जो उसके अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, डाउनलोडिंग स्टॉक फोटोज इंशाल्लाह बाद में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, मैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पे आने से पहले एक चीज़ बताने चाह रहा हूँ आपको, चलें प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। अच्छा, इसके ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ से किसी को सवाल है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गूगल के क्लासरूम में मैंने अपलोड कर दिया। तो इनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? कलर भी एक एलिमेंट है, टेक्स्ट भी एक एलिमेंट है, ठीक है, शेप भी एक एलिमेंट है, साइज भी एक एलिमेंट है। यानी जो कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है वो आपके पास कोई भी पिक्चर होती है, कोई भी डिज़ाइन जब बनता है वो कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से बनता है, ठीक है। कोई भी बिरयानी बनती है कम्बिनेशन ऑफ मसाला से बनती है, ठीक है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स है। जब भी मैं एलिमेंट्स का नाम लूँ, आप समझ जाएं कि उसके इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है, वो एक एक चीज़ की बात हो रही है डिफरेंटली, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल यहाँ मूव करता हूँ क्योंकि आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, डाउनलोडिंग स्टॉक फोटोज़, ये 4 वेबसाइट्स हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, फ्री पिक्सल्स, अनस्प्लैश और पिक्साबे। ये 4 वेबसाइट्स हैं जहां आप लोग पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं HD हाई डेफिनेशन क्वालिटी में, ठीक है। अगर आप लोगों ने गूगल से डाउनलोड की होगी वो लो क्वालिटी होती है या लो क्वालिटी हो जाती है, तो यहाँ इन वेबसाइट्स पर जाएंगे, आप लोग हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जाता हूँ मैं फ्री पिक पे, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है फ्री पिक, ठीक है। एंटर किया तो ये आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। तो मैं टॉप वाली वेबसाइट को ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास सर्च आ रहा है,
ये इसका इंटरफेस है, ये इसका डिज़ाइन है, ये किस तरह से आपको दिख रहा है। तो यह आपके पास इतना बड़ा बॉक्स है, आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, लेट सपोज बुर्ज खलीफा, ठीक है। अगर आपको किसी डिज़ाइन में किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ गई तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बुर्ज खलीफा को सर्च किया तो आपके पास आ गया। अच्छा, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, इस पिक्चर के ऊपर कोई साइन नहीं है, इस पिक्चर के ऊपर प्रीमियम का साइन है। प्रीमियम समझते हैं आप लोग, यानी कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने बिल पे करके यूज़ करनी है उसको प्रीमियम कहते हैं, और जो चीज़ आपने फ्री में यूज़ करनी है वो फ्री कहते हैं, ठीक है। और प्रीमियम को पेड कहते हैं। ये पेड पिक्चर है। अगर आपको ये वाली पिक्चर चाहिए तो इनकी वेबसाइट पर जाके आपने मेंबरशिप लेनी होती है, पर्टिकुलर जो आपके पास एनुअली या मंथली आपके पास जो पैसा डिसाइड होते हैं वो देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पेड है। अभी हम लोग फ्री वाला काम करें, ये पिक्चर फ्री है, हाँ ये वाली पिक्चर फ्री है, ये पिक्चर फ्री है, लेकिन आपके पास पिक्चर हाई डेफिनेशन में मिलेगी एज़ कम्पेयर टू गूगल से आप लोग डाउनलोड करेंगे। अच्छा, लेट सपोज मैं इस पिक्चर को क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड का बटन आ रहा है, सिंपल डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रो प्रीमियम क्यों बता रहा मुझे, डाउनलोड हो गई नहीं हुई है, ये फ्री पिक्चर ये नीचे आ रहा है। मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, नीचे फ्री डाउनलोड आ रहा है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, पिक्चर का अब लोकेशन आ रही है आपके पास, डायरेक्टली डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएगा। अगर डाउनलोड के फोल्डर में नहीं होगा तो सिंपली आप डाउनलोड्स में इसको सेव कर दें, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्टली अपने फोल्डर में लाना चाह रहे हैं डेस्कटॉप के, तो आप लोग डायरेक्टली अपना फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा देखें, यहाँ पे छोटा ट्रायंगल एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिफरेंट साइज आ रहे हैं, ठीक है। जेपीजी पिक्चर का फॉर्मेट है, ईपीएस ये भी एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। और डाउनलोड जिप, ये एक कंप्रेस फॉर्म में एक पिक्चर होती है जिसको आपने अनजिप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, पिक्सेल्स, ये टॉप वेबसाइट है, इस पे आता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पिक्सेल्स, PIXELS, एंटर किया तो टॉप पे एक वेबसाइट आ रही है, फ्री स्टॉक फोटोज एंड वीडियोस यू कैन यूज एनीवेयर एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपके पास पिक्सेल्स वेबसाइट का इंटरफेस है, डिज़ाइन है, यानी आप कह सकते हैं ये पिक्सेल्स की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, लेट सपोज कराची। मुझे अगर कराची के हवाले से कोई डिज़ाइन बनाना है, कराची की फ़ोटो को डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कराची को यहाँ से क्लिक करूँगा तो कराची की बहुत सारी फ़ोटोज़ आ गई, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कायद का मज़ार है हमारे पास, ये आ तो गया है लेकिन एक आया, मैं चाह रहा हूँ मज़ीद। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कायद का मज़ार लिखता हूँ, या शराइन ऑफ कायद का मज़ार, शराइन ऑफ कायद, ठीक है। ये मैंने सर्च किया, एंटर किया तो आपके पास कायद का मज़ार शो होगा, लेकिन इनके पास नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ से नहीं आप डाउनलोड कर सकते, ठीक है। अच्छा, 4 वेबसाइट्स बताने का मतलब ये है कि जो जिस वेबसाइट से आपको पिक्चर ना मिले तो आप किसी और वेबसाइट पे चले आएँ, ठीक है। अगर एक वेबसाइट के बाद 10 लाख फोटोज़ हैं, हो सकता है जो आप सर्च करें उन 10 लाख में वो फ़ोटो मौजूद ना हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर मैं यही काम करता हूँ फ्री पिक पे जाके, फ्री पिक, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके फ्री पिक ये वेबसाइट को ओपन किया। अब मैं इस वेबसाइट पे चेक करता हूँ, इस वेबसाइट में हमारे पास शराइन ऑफ कायद का मज़ार मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। शराइन ऑफ QUAID, यही स्पेलिंग है, यही है। अच्छा, आई की जगह ई आता है, लेकिन आई अब मॉडर्न एज में लग रहा है, ठीक है। यहाँ मिल गया आपको, ठीक है। वहाँ तस्वीरें नहीं मिल रही, यहाँ मिल रही, जो चीज़ें यहाँ मिलती है वहाँ नहीं मिलती। तो आप लोगों ने इस तरह से मल्टीपल्स वेबसाइट को देखना होता है। अच्छा, मैं 4 वेबसाइट तो आपको बता दूंगा, आपको आ जाएगी समझ में। हो सकता है आपको इन चारों में भी ना मिले तो आपको सर्च कैसे करना, जैसे मैं सर्च करके बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, फ्री पिक के अलावा, सॉरी, यहाँ पर आता हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे दुबई लिखता हूँ, ठीक है। सर्च करता हूँ कहाँ पे, पिक्सेल्स पे दुबई की फ़ोटोज़ आ रही हैं। लेट सपोज ये वाली पिक्चर डाउनलोड करनी है, ये वाली, इस पर क्लिक किया, डाउनलोड आ रहा है।
डाउनलोड करने से पहले आप देखेंगे आपको मोबाइल के लिए चाहिए किस तरह का डिज़ाइन बनाना है, उस हिसाब से आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लार्ज मीडियम इसके साइज से मैं ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड सिलेक्टेड साइज, ठीक है। तो ये पिक्चर आपके पास डाउनलोड होगी, यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपके पास डाउनलोड यहाँ पे हुई। ये फोल्डर पे जैसे क्लिक करूँगा ना, इसको क्लिक करूँगा तो ये उस पर्टिकुलर फोल्डर पे पहुँच जाएगा जहाँ पे आपके पास पिक्चर स्टोर हो गई है, ठीक है। ये तो बेसिक्स आपको पता होंगे। इसके अलावा मैं तीसरी वेबसाइट पे जाता हूँ, इसका नाम है अनस्प्लैश, ठीक है। यहाँ से इसको सर्च करता हूँ, अनस्प्लैश कैसे होगा, अनस्प्लैश, एंटर किया। ये आखिरी वेबसाइट है, इसके अलावा चौथी भी है, वो आप उसको खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैनिंग, RAINING, ठीक है। बारिश की एक फ़ोटो चाहिए और यहाँ से रैनिंग की फ़ोटोज़ आ गई, ठीक है। अब मुझे ये पसंद आ रही है, वो हाई डेफिनेशन में इसको क्लिक किया और सेम काम किया, डाउनलोड फ्री, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ डाउनलोड्स को और यहाँ पे सेव कर देता हूँ, डाउनलोड्स के फोल्डर में सेव हो गया। और जो चौथी वेबसाइट है उसका नाम है पिक्साबे, ये सबसे बड़ी वेबसाइट है, आप इसको खुद यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मेथड समझ में आ गया। अच्छा, रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप इसमें से किसी भी चीज़ को रिमूव करना हो उसके लिए यूज़ करते हैं क्लीनअप डॉट पिक्चर। अच्छा, मैं लेट्स सपोज आपके सामने एक और से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल से मैन एंड, चले मैं मैन की पिक्चर किस देखता हूँ, इमेजेस पे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं एक तस्वीर डाउनलोड करता हूँ कोई भी, लेट्स सपोज मैं यहाँ स्टेशनरी डाउनलोड करता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैन नज़र आ रहा है आपको, मैं लिखता हूँ मैन फ्रॉम कराची, थोड़ा पाकिस्तानी बंदा हो ना, ठीक है। ये बंदा आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ लेट सपोज एक पिक्चर उठा लेता हूँ, ये पिक्चर, सॉरी ये इसको भी हटा देता हूँ, इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ये। और यहाँ गूगल से डाउनलोड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी डाउनलोड हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है, हाई क्वालिटी इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे मूव कर जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक किया, डाउनलोड इमेज। अच्छा, ये पिंटरेस्ट भी एक वेबसाइट है जहाँ पे पेड पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं, तो ये सबसे टॉप वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड्स में, यहाँ देखें फोल्डर में जाता हूँ, ये पिक्चर डाउनलोड होगी आपके पास, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ उसका रिमूव करना बैकग्राउंड को, ठीक है। मैंने इसको क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ सर्च करता हूँ क्लीनअप पिक्चर्स, ठीक है, क्लीनअप पिक्चर्स। तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, वो आपको पास रिमूव करके देंगी बैकग्राउंड को, ठीक है। ये भी है, ये भी है। अच्छा, क्लीनअप पिक्चर्स में क्या होता है कि रिमूव किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। यहाँ मैं स्लाइड पे आता हूँ, सही है, सही है। अच्छा क्लास, मैं अभी आपको गलती से बता रहा, रिमूव करते हैं किसको, बैकग्राउंड को, वो नहीं था। अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को गायब करना, ठीक है। चले मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं इसको फिलहाल इग्नोर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक तस्वीर सर्च करता हूँ, स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी आ गया। मैं यहाँ पे इमेजेस पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लेता हूँ जो अलग से हो, ठीक है। लेट सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट को गायब करना हो, चलें ये वाली फ़ोटो है, इसको क्लिक करता हूँ और इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये पिक्चर आ गई। यहाँ से राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, ठीक है। गूगल से पिक्चर कैसे डाउनलोड होती है, सेव इमेज एज, इसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड्स पे पिक्चर को सेव कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना क्या है, क्लीनअप पिक्चर्स को लिखना है यहाँ पे, CLE, क्लीनअप पिक्चर्स। यहाँ पर आगे टॉप पे आपके पास एक वेबसाइट आ रही होगी, तो जब इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने इमेज को अपलोड करना होगा और उसका रिजल्ट डाउनलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो रिमूव एनी अनवांटेड ऑब्जेक्ट, डिफेक्ट, पीपल और टेक्स्ट फ्रॉम योर पिक्चर इन सेकेंड, यानी किसी भी तस्वीर से आप लोग
डिफेक्ट को या लोगो को, किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो तो ये वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं जैसे इसको होवर कर रहा हूँ, माउस लेके जा रहा हूँ, ये ग्रीन हो रहा है, मैंने इसको क्लिक किया, अब ये पिक्चर सेलेक्ट करेगा। मैं यहाँ आता हूँ डेस्कटॉप पे, सॉरी डाउनलोड पे स्टोर किया था ना मैंने, डाउनलोड पे आया, इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके सिलेक्ट का बटन आएगा, सिलेक्ट दबा दूंगा, या फिर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से जस्ट ओपन कर दिया, ये पिक्चर आपके पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ शॉर्पनर है एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रश का साइज़ है, ये बड़ा छोटा हो सकता है, तो मैं यहाँ से ब्रश को फेर देता हूँ किसके ऊपर, शॉर्पनर के ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर फेरा विद द हेल्प ऑफ क्लिक की मदद से, और इसके लिए कुछ सेकंड इंतज़ार करूँगा, शॉर्पनर आपका गायब हो जाएगा। हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया और 2 सेकंड या 3 सेकंड इंतज़ार करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट भी वहाँ से गायब हो जाएगा। किसी भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को गायब करना हो या टेक्स्ट को गायब करना हो तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये शॉर्टकट है। अगर आप लोग डिज़ाइन करना चाह रहे हैं हाई लेवल पे तो उसके लिए फिर ग्राफिक डिज़ाइन एक अलग फील्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक हम सिखा रहे हैं कि आप ई कॉमर्स पे काम कर सकें, या टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर हैं, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग को आप लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तस्वीर को सॉरी ये हो गया, तो 2 ऑब्जेक्ट गायब कर दिया। अब मैं इसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, डाउनलोड पर क्लिक किया तो आपके पास डाउनलोड फाइल आ गई। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पिक्चर को ओपन करता हूँ फोल्डर में जाके, तो आपके पास रिजल्ट वीडियो सॉरी इमेज आ गई। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं है। ठीक है, तो आपके पास फोटो में शॉर्पनर भी गायब हो चुका है और एक पिन बार था वो भी गायब हो चुका है। तो आपको ये समझ में आया होगा, किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को गायब करना हो तो इस वेबसाइट पे आएंगे, माउस की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे और 2-3 सेकंड में वो गायब हो जाएगा, और जब गायब हो जाएगा तो उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये समझ में आ गया आपको? ओवरलोड तो नहीं हो रहा? नहीं, ज़्यादा तो नहीं हो रहा। खैर, तस्वीरें डाउनलोड करना सिखाई और तो कुछ नहीं सिखाया। अच्छा, एक तस्वीर मैंने डाउनलोड की थी मैन वाली, मैं चाह रहा था उसके पीछे से बैकग्राउंड को रिमूव करना है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, एक वेबसाइट है remove.bg, remove.bg भी लिख दें या सर्च कर लें, .bg भी लिख के सर्च कर लें तो टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये भी सेम वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, रिमूव इमेज बैकग्राउंड। ठीक है, इसका भी सेम बटन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से अपलोड का बटन आ रहा है, अपलोड पे क्लिक किया तो ये अपलोड करेगा आपके पीसी से। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको ओपन कर दिया तो ये इमेज अपलोड हो गई। अब ये इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाएगा, कर दिया, हो गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो डाउनलोड एचडी करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वो आपसे आईडी मांग रहा है, आप इसको साइन अप करें, इनका अकाउंट प्रीमियम ज्वाइन करें, इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास पिक्चर फ्री में डाउनलोड हो गई। किसी भी पिक्चर को रिमूव करना हो बैकग्राउंड तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट यूज़ करेंगे, remove.bg। और किसी भी चीज़ में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हटाने हो, टेक्स्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, तस्वीर भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हटाने हो तो यहाँ पे cleanup.pictures, और अगर पिक्चर्स को डाउनलोड करना हो तो ये 4 वेबसाइट्स हैं टॉप। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो, मसला है कोई? एक्चुअली मुझे जो है ना 58 स्लाइड्स कोशिश है कि मेरी कवर करनी है आज, और अभी हम लोग पहुँचे हैं 22 पे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ। किसी को लगता है मैं स्पीडली चल रहा हूँ? अभी तक जो मैं स्पीडली चल रहा था वो इसलिए चल रहा था क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमारे बेसिक्स का हिस्सा था। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हमारे बेसिक्स क्लियर होने थे तब जाके आगे बढ़ना था। ठीक है, तो अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पे। ऐसा करता हूँ मैं, 3:02 और है ना, टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है आज, वरना घर में बैठे रहो तो रमज़ान में गुजरते ही नहीं है। चलें ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, अभी आधा घंटे आप लोग तस्वीरें डाउनलोड करें। ठीक है, और तस्वीरें वो उस वेबसाइट से डाउनलोड करने के अलावा आप खुद भी दिमाग लगाएं। यहाँ पे देखें टॉप वेबसाइट फॉर फ्री पिक्चर्स डाउनलोड। ठीक है, गूगल पापा से भी हेल्प ले सकते हैं,
ये आपको पर्टिकुलर वेबसाइट्स बता रहे हैं, स्टॉक, स्नैप, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब ये चारों हो जाएं कोशिश करें पांचों आप कोई एक सर्च करें, वहाँ से भी पिक्चर को डाउनलोड करें। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। ठीक है, यह आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। अभी हम लोगों ने कवर कुछ नहीं किया, अभी हम लोगों ने सिर्फ फोटोज़ पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ना बाकी है, और सारा गेम किसका है, प्रिंसिपल्स का है। ठीक है, चले आप लोग काम करें, मैं जब तक कंट्रोल से हटा रहा हूँ इसको।